जन्म जन्म इन्हीं का था, भूल गया माया के मेले में। मान लिया है मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मकान, प्राण छूटे फिर खत्म, फिर नया दुकान मकान, फिर नया दुकान, ऐसे अनंत जन्म व्यतीत हो गए। आज गुरु ने मुझे जगाया कि तेरा ये घर नहीं है, तेरे ये घर वाले नहीं हैं, तेरा घर श्रीधाम वृंदावन है, घर वाले प्रिया प्रीतम है, ललितादि सहचरियां हैं। तो आए मिले परिवार आपने, हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, हम इनके ही हैं, हम भगवान के अंश हैं। बिना भगवत प्राप्ति के हमें कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। करके देख लो, चिंता शोक भय मृत्यु जन्म मरण ये चलता रहेगा। अगर इससे छूटना है तो रुपया नहीं, कोई पद नहीं, परम पद चाहिए। वो परम पद हैं प्यारी जू और प्यारे जू के चरणारविंद। इनका ध्यान और निरंतर नाम जप, इनकी सेवकाई से बढ़कर कोई लाभ नहीं। सदा सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर। कल एक प्रश्न करता करे थे, ठाकुर जी की सेवा में बड़ा भय लगता है, कहीं चूक हो गई तो अपराध बन जाएगा। चूक परे परिहरे न कबहूं, सब ही भांति दया के आगर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर। भारी से भारी अपराध पड़ जाए, कोई गलती हो जाए, ठाकुर जी कभी चूक पड़ने पर छोड़ते नहीं। ध्यान रखना, बड़े कृपालु हमारे ठाकुर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राहत न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरत सै बार हिये की। बड़ी से बड़ी गलती अपराध चूक हो जाए, हमारे ठाकुर गिनते ही नहीं। मेरा जन है, हो गई चूक, मेरी बड़ी प्रबल माया है। चूक परे परिहरे न कबहूं, सब ही भांति दया के आग। सब भांति दया ही दया, कृपा ही कृपा कर, कभी नाराज नहीं होते। जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बहुत करुणा में स्वभाव हमारे प्रिया प्रीतम का है। अवगुण बन जाए, अपराध बन जाए, एक दो नहीं, अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जानी। राई के संभजन को मानत मेरु समान। जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में, प्रणतनि पोषत परम सुधाकर। जुगल किशोर हमारे ठाकुर। त्रिभुवन में प्रसिद्ध है जो हमारे प्रिया प्रीतम की शरण में आ गए तो इस लोक और परलोक सब जगह आनंद ही आनंद है, उनका पोषण करते हैं। इसलिए जो बिका हुआ दास हो जाता है उसे विशेष साधना नहीं करनी पड़ती और फल विशेष मिल जाता है। जब आप अपने आप को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करके जब कभी परीक्षा हो तो आपके अंदर ठसक होनी चाहिए। साधन नहीं है, मैं नीच हूं, अधम हूं, कामी हूं, क्रोधी हो सकता है ये सब मेरे अंदर, पर मैं श्यामा श्याम का इसमें पाई भर भी अंतर नहीं। अगर हमारी तुम परीक्षा लोगे तो हम फेल हो सकते हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, इस पर हम नहीं कह रहे गर्व कर रहे, लेकिन हम श्यामा श्याम के हैं, इस पर तुम काट डालो तो भी नहीं छूटेगा। ये यही रहेगा कि हम श्यामा श्याम के, बस ये बात पकड़नी। बिके हुए की अपनी कोई गारंटी नहीं है, बिके हुए की निष्ठा होती है अपनी। जब बड़े बड़े महापुरुषों को देखो, देखो हरिवंश महाप्रभु क्या, क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राणहो गर कर्मा। पर निष्ठा की बात, रसना कटो जो अन रटो, निरखन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। निष्ठा में नहीं चलेगा। निष्ठा तो हमारे अनन्य श्यामा श्याम की, और हम बड़े नीच हैं, अधम हैं, ये पक्का है। हम अपनी सफाई नहीं पेश कर रहे, हम अपनी भावना बता रहे कि अगर आप हमारी परीक्षा लोगे तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारी निष्ठा की परीक्षा लोगे तो काट डालो तो भी यही निकलेगा, हम श्यामा जू के।
हम श्यामा जी के। बस ये खास बात है, इसी से सब कुछ प्राप्त होता है। जब आपके अंदर ये बात बैठ जाएगी कि हम श्यामा श्याम के, तो कोई विकार ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि विकार होता है देहाभिमान में, मैं शरीर का, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इसमें विकार होते हैं। और जब आप श्यामा श्याम के समर्पित हो गए तो ये ध्यान में नहीं आते, ये नेत्रों में बस जाते। अगला पद लिखा कि मेरे नयनन में दो चंद बसो, मेरे नयनन में दो चंद। निष्ठा में बहुत बड़ी सामर्थ्य प्यारे, बड़ी बड़ी साधनाओं का फल है निष्ठा। जिस दिन यह निष्ठा आ गई, अनन्य भाव हमारे श्यामा श्याम, धिक्कार है ऐसे मन और इंद्रियों को जो ऐसे करुणा वरुणालय प्रभु के नाम रूप को छोड़कर शरीर सुख में नाना प्रकार की वासनाओं में भटकते हैं। धिक्कार है इसको। अनंत जन्म से गंदी गंदी बातों में भटकते हुए आज तक तृप्ति नहीं हुई, और मार्ग मिला श्यामा श्याम का, तो उसमें अनन्यता नहीं आ रही, उसमें ठसक नहीं आ रही। अनन्यता आते ही ये दूर नहीं रह सकते। कमी पकड़ो, हमारे प्रभु की कमजोरी है एक, जो इनका अनन्य हो गया उसको ये कभी छोड़ नहीं सकते। ये महापुरुषों ने बात इनकी पकड़ी है, जो इनके चरणों की अनन्यता की ठसक में बैठ गया। अजितेंद्री है वो, अज्ञानी है वो, हम सब मान सकते हैं, पर वो श्यामा श्याम का अनन्य तो ऐसी ऊंचाई पे जाएगा जहां बड़े बड़े जितेंद्री और ज्ञानी भी नहीं पहुंचते। विश्वास कर लेना, अनन्यता जहां आई तो जागृत शयन रहत उर ऊपर मणिकंचन ज्यों पाची। सोते जागते हर समय हृदय में स्फुरित होने लगते हैं, क्योंकि जान जाते हैं अब इसका मेरे सिवा कोई भरोसा आशा नहीं। तो स्वयं प्रभु महासाधन बन जाते हैं और उसके हृदय में अजपा जाप चलने लगता है। एक अद्भुत स्थिति उसके हृदय में आ जाती है, ये अनन्यता से आती है। तो गौर बरन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद बसो, मेरे नैननी में दो चंद। आपके सिवा है युगल चंद कोई है ही नहीं, तो मेरे नेत्रों में कौन बसा? श्यामा श्याम। ये गोलक रहे लुभाए रूप में, निरखत आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैननी में दो चंद। दोनों युगल सरकार श्यामा श्याम आनंद कंद ऐसे आकर नेत्रों में बस जाते हैं। ये नेत्र गोलक अब कुछ और देख ही नहीं पाते, ये प्रेम बंधन में बंद कर उपासक के हृदय में नेत्रों में समा जाते हैं। जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, श्यामा श्याम की अनन्यता, श्यामा श्याम का प्रेम, श्यामा श्याम के रसिक, ये वृंदावन प्रदान करता है। ध्यान रखना, ये वृंदावन प्रदान करता है। रसिक कहीं आपको बाजार में मिलने वाले नहीं। जैसे हीरो के बोरे नहीं होते कि ट्रक में क्या लदा, बोले हीरे लदे हैं। जैसे हंसों की समुदाय नहीं होते, ऐसे रसिकों के समुदाय नहीं होते। ध्यान रखना। एक बार वल्लभाचार्य जी से उनके किसी धनी मानी शिष्य ने कहा, 100 विद्वत ब्राह्मणों को आज हमारा पवाने का मन है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, बहुत उत्तम विचार है, एक भगवत शरणागत वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मणों के पवाने का फल मिल जाएगा। हाँ प्रभु, तब तो 100 वैष्णवों को पवा देंगे। तो उनका उत्तम बात है, अगर एक भगवत प्रेमी को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का फल मिल जाए। उनका प्रभु 100 भगवत प्रेमियों को पवा देंगे। तो आंसू आ गए और कहा, भगवत प्रेमी 100-200 नहीं होते, कोई बिरले होते हैं। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार। जब वृंदावन कृपा करता है तब रसिकों का संग मिलता है। उनकी मंद मुस्कान मात्र से भगवान की मुस्कान से प्रकट हुई माया अपरीत हो जाती है।
ढूंढने पर भी नहीं मिलती चित्त में। गुरुदेव की मुस्कान मात्र से समस्त दोषों पर विजय प्राप्त करने का बल जागृत हो जाता है। जब रसिकों का संग मिलता है, जब प्रिया प्रीतम की चरण रज का सेवन मिलता है, जब प्रिया प्रीतम का संबंध गुरुदेव देते हैं, तब ये सब जागृत हो जाता है। अद्भुत वैभव लीला में प्रवेश, दिव्य सेवा का भाव दे, दिव्य सेवा का सौभाग्य, ये सब वृंदावन प्रकाशित करता है। पर वृंदावन में श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे कि हे वृंदाटवी, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे, हंतु सवर्णम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वई नो बिभेमि जनयेत कंपम त्वदीया पुनः स्वम स्वीयम सुखचिद घनम बतया संदर्शते न्यादृशम दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता पराधायता। हे वृंदावन, आपकी कृपा से आप में आ तो गए हैं, पर आपकी माया से बहुत डर लगता है। क्या आप में सब चिदानंद हैं, लेकिन मेरी दृष्टि मायामयी है, तो कहीं अपराध न बन जाए। यहां हमें स्त्री पुरुष दिखाई देते, जड़ चैतन्य दिखाई देते। नाथ, ये अपनी माया हटा लो। वृंदावन में न जड़ है, न चैतन्य है, न स्त्री है, न पुरुष है, न मूर्ख है, न विद्वान है। यहाँ सब प्रेमी है, सब प्रेमी, प्रेममय स्वरूप है। जो बाहर से आवे थोड़ा सावधान होकर आवे। किसी शहर में नहीं जा रहे हैं, किसी नगर में नहीं जा रहे हैं, परम महामहिम प्रियालाल के निज महल वृंदावन धाम में आ रहे हैं। होश में यहाँ कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी चेष्टा जिसको पाप कहते हैं, वो फिर सच्ची मानिए वज्र की लीक हो जाएगा। यहां से किया हुआ पाप यही केवल नष्ट हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी तीर्थ याटन में, किसी दान पुण्य में, किसी अनुष्ठान में क्षमता नहीं कि यहाँ का किए हुए पाप को नष्ट कर सके। वो धाम ही नष्ट कर सकता है। धाम का सेवन करे, धाम से प्रार्थना करे, माँ की तरह कृपाल हुए, भले वो क्षमा कर दे। इसलिए सावधान कह रहे हैं, वृंदाटवी हंत श्रवणम निजाम माया महाधीशतुर माया तस्त्वई नो बिभेमि जनेत कंपम तुदीया पुनः। वृंदावन ये बड़ी विचित्र माया है, आप इस माया को हटा दीजिए। जो लोग यहाँ वृंदावन पिकनिक मनाने आते हों, या जो यहाँ ऐसे गंदे भावनाओं को लेकर, कभी मत आना। नहीं आओगे, जय बोलो वृंदावन धाम की, बाहर से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। यहाँ आकर कोई भी ऐसी बात जो धर्म विरुद्ध है बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ 1 दिन के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, उपवास कीजिए, थोड़ा अन्न पाइए या फलाहार पाइए, और रात दिन खूब भजन कीर्तन परिक्रमा। ये वो देश है कमाने वाला, भजन कमाने वाला, जीवन को उन्नतिशील बनाने वाला। ये परम धाम है। यहाँ आकर कोई ऐसी गलती अगर हो चुकी हो तो धाम में ही रज में लौट जाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और आर्त भाव से प्रार्थना करो वृंदावन से। और जो बाहर से आते हैं, जब वृंदावन से जाएं तो हमारी ये बात पक्की मान लें, बहुत हृदय की कह रहा हूं। बाहर निकलकर अगर आप सवारी से हैं तो उतर जाइए और वृंदावन को प्रणाम कीजिए, पंचांग और साष्टांग, और हाथ जोड़कर विनय कीजिए, हे श्रीधाम वृंदावन, मेरे शरीर से, मन से, वचन से अगर कोई त्रुटि जाने अनजाने में अपराध बन गया हो तो हे करुणा में क्षमा कीजिए, और रज माथे पे लगाइए। फिर यहाँ से जाइए, और जब यहाँ आइए तो प्रवेश होने के पहले ही साष्टांग दंडवत कीजिए या पंचांग दंडवत कीजिए। हे परम पावन प्रिया प्रीतम के निज महल स्वरूप वृंदावन धाम, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दीजिए कि आप में मैं आया हूँ, कोई अपराध न बन जाए, न शारीरिक, न मानसिक, न वाचिक। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे कि मेरी बुद्धि कांपती है कि वृंदावन में कोई अपराध न बन जाए, क्योंकि ये वज्र की लीक है। वज्र की लीक मिटाए नहीं मिटेगा। वैसे ही कर्म बड़े बलवान, संसार में पापाचरण कर दो तो पाप करना सहज है, लेकिन उसको नष्ट करना बहुत कठिन है। वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब भगवान का बहुत भजन बनता है रात दिन, तब कहीं कर्म संस्कार मिटते, वो भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। बहुत होश में, जितनी वस्तुएं सब यहाँ चिदानंदमय हैं, भले आपको नहीं दिखाई देती। जो पुरुष वृंदावन में आकर अपराध करता है वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है। दूरादेव पतंति नष्टमतयो जाता अपराधा यतः। तो अपराध से मुक्त होने की बात भी आपको बता दी।
यदि आप चल लेते हो तो साष्टांग दंडवत करो, पूरे वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, उस दिन उपवास करो और मन से प्रार्थना करो वृंदावन से, चूक हो गई, मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, अब जिंदगी में कभी नहीं करूंगा, तो माफ हो जाएगा। ध्यान रखना, यही माफ होगा, दूसरा कोई माफ नहीं कर सकता। श्रीधाम वृंदावन का किया हुआ अपराध केवल वृंदावन माफ कर सकता है, दूसरे की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रियालाल का ये निज धाम है। इसलिए अगर वृंदावन का सानिध्य मिला है, वृंदावन की कृपा से आप यहां आ पाए हैं, तो यहां बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत लाभ। यमुना जी के पावन पुलिन से, यमुना जी के धारा से 8 हाथ दूर ब्रह्म भूमि बोली जाती है। आप वहां बैठकर नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, चतुरासी जी का गायन कीजिए। देखिए आपको एक माला जप हजारों मालाओं का फल देने वाला है यहां श्रीधाम वृंदावन। यहां ऐसे लोभ से रहो, खूब कमाओ, सारे जगत का मंगल करो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सब आनंद में रहे। यह है भजन करने का फल। भजन करने का फल सब सुखी रहे, तो पाप ही नहीं बनेगा। पाप बनता है जब मैं सुखी रहूं, मैं सुख भोग लूं, इसी वृत्ति में पाप होते हैं। श्रीधाम वृंदावन जाको मन वृंदा विपिन हरियो, नाम लेत पावत जु प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कूल। जय जय वृंदावन आनंद मूल। जिसका मन वृंदावन हरण करता है, तो वृंदावन क्या है? आनंद मूल है। यहीं से आनंद का प्रादुर्भाव होता है। तो आनंद का स्वरूप क्या है? बोले नाम लेत पावन जु करत। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। ये आनंद का मूल है। जुगल किशोर अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। निरख निकुंज पुंज छवि, राधा कृष्ण नाम और धर्यो। जाको मन वृंदा विपिन हरियो। आनंद मूल वृंदावन नाम रति प्रदान करता है। आप वृंदावन रह रहे हैं, आपको नाम में रति नहीं तो कोई अपराध है? चाहे संत अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, धाम अपराध, नाप लीजिए। कोई न किसी की निंदा की है, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं। यहां हिया फिरत स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप स्वार्थ से घूम रहे हो, आपके अंदर भजन चल रहा है। यहां श्रवणेन्द्री में राधा राधा गूंजता है, चलत फिरत सुनियत यह है श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत। यहां भजन करना पड़े, यहां तो भजन छाया रहता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गयो फिरे बाह। आप सोचो, अरे और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ उलट भजन हो जात, तो आपका भजन नहीं हो रहा, आपका चित्त विषयाकार हो रहा है, आप अपराध कर रहे हो। आप कहीं न कहीं वैष्णव दोष दर्शन, संत दोष दर्शन, गुरु दोष दर्शन, कहीं न कहीं कोई न कोई अपराध बन रहा है, ढूंढ लो। नहीं तो हिया आनंद में भजन स्वाभाविक होता है। निरख निकुंज पुंज छवि, राधा कृष्ण नाम उर धर्यो। जाको मन वृंदा विपिन हरियो। जिसका मन वृंदा विपिन हरण कर लेता है, उसके हृदय में छवि पुंज श्यामा श्याम और उनका नाम चलता रहता है। श्यामा श्याम स्वरूप सरोवर परिस्वारथ बिसर्यो। श्री भट्ट राधे रसिक राय तिन सर्वसुदय निबर्यो। जाको मन वृंदा विपिन हर्यो। श्यामा श्याम के रूप सरोवर में समस्त स्वार्थों को विसार करके ऐसा मन पड़ जाता है कि फिर हटता नहीं। देखो, सेवा यदि श्यामा श्याम की मिल गई जिस उपासक को, प्रगट सेवा, तो समझ लो कि उसको निकुंज में पूर्ण सेवा का अधिकार प्राप्त हो गया है, तब यहां सेवा मिली। हमारी बात मान लेना, यह महापुरुषों की बात कहते हैं। श्यामा श्याम की सेवा में रुचि हो ही नहीं सकती यदि श्यामा श्याम ने स्वीकार ना किया हो। जब कोई हरिवंश शरण हुआ, रसिक शरण हुआ, तो हमारी प्यारी जू प्यारे जू परस्पर बैठकर तत्काल निश्चित करते हैं उसकी सेवा, कि ये निकुंज में आएगी, कौन सेवा करेगी, क्या सेवा, इसका क्या नाम होगा, क्या रूप होगा।
उसी के अनुसार उसको यहां सेवा में रुचि होने लगती है। बोले हमें सबसे ज्यादा चंदन घर्षण में रुचि, हमारी चंवर डुलाने में रुचि। ये श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप चंवर डुलाएं, श्यामा श्याम आपको चाह रहे हैं कि आप गाएं, श्यामा श्याम चाह रहे हैं कि आप द्वार पर खड़े रहें। ये सब सेवाएं श्यामा श्याम चाह रहे हैं और निश्चित किया तब आपको सेवा मिली, मान लीजिए। पर सेवा में एक अनन्य निष्ठा होनी चाहिए। अगर आप श्री जी की सेवा कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रिय मिलने वाला आया है तो आपके नेत्र नहीं जाने चाहिए। सेवा से हटकर नेत्र गए इसका मतलब अभी सेवा में प्रीता नहीं। गुरुजन आ जाएं तो श्री जी को विराजमान करके खड़े हो गए, वो इतना धैर्य रख ही नहीं सकते, तुरंत आपसे कहेंगे आप सेवा में लगिए, क्योंकि वो जानते हैं सेवा का महत्व। और अन्य कोई प्रियजन आया है या कोई बहुत से बड़ा लाभ का विषय है या बहुत से बड़े हानि का विषय है, सेवा से आंख नहीं हटानी चाहिए। इतना महत्व सेवा में देना चाहिए कि जिस समय हम सेवा में हैं उस समय फिर ना किसी की सुननी है, ना अपनी बोलनी है, ना हमें नेत्र देने हैं और ना हमें सेवा रोकनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये निष्ठा पकड़ लो तो अभी माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। धन्य है उसके माता जिसने ऐसा बालक जन्म दिया जो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक है। सेवक जी ने भी कहा है, नाम प्रसंग कहे तु प्रदेश, जाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए, संतत सकल सुनो चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। धन्य है वो माता पिता कुल, वो क्षेत्र, वो देश जिनमें प्रियालाल का अनन्य भक्त प्रकट होता है। धनी धनी मात पिता, धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता और धन्य है उसका पुत्र जो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक हो गया। परिवार के सगे संबंधी सब धन्य हो जाते हैं। जिस कुल में एक महाभागवत प्रकट होता है पूरे कुल का उद्धार कर देता है। धन्य जननी जिन गोद खिलायो, धन्य है ऐसी माता जो महाभागवत को अपने स्तन का पान कराया, अपने गर्भ में रखा, अपनी गोद में खिलाया। वो जगत पावन करने वाला कुल, जगत पावन करने वाली वो माँ है। धन्य धन्य चरण चलत तीर्थ को, धन्य है वो श्यामा श्याम का अनन्य उपासक को, जहां चलता है वहीं तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, वो तीर्थों में भी तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है जो बिका हुआ श्यामा श्याम का चाकर है। और धन्य है वो गुरुदेव जिन्होंने उस उपासक को हरिनाम प्रदान किया, गुरुमंत्र प्रदान किया। धन्य है गुरुदेव जो अपने प्राण स्वरूप जीवन स्वरूप नाम मंत्र का दान करके निहाल कर दिया। लेकिन जो श्यामा श्याम का नहीं, जो भजन नहीं करता, केवल देह विलास में जीवन व्यर्थ व्यतीत कर रहा है, तो जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जो जीव भगवान से विमुख हो गए, जो न नाम जप कर रहे हैं, न भगवत लीला गायन श्रवण कर रहे हैं, न भगवत सेवा कर रहे हैं, व्यर्थ में केवल कल्पनात्मक चिंतन, नाना प्रकार के भोगों का चिंतन, नाना प्रकार की राग द्वेष का चिंतन, विमुख हो गए, जन्म लेना इनका व्यर्थ हो गया। ये अनेक जन्म तक महादुख भोगते रहेंगे जो भगवान से विमुख हैं। श्री भट्ट जी कह रहे हैं, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान ने उसे अभय पद दे दिया। यमराज थर्राते हैं,
जम डर प्यो जब दास कहायो, जब गर्व से हम बोलते हैं, इसीलिए गुरुदेव नाम देते हैं अलग अलग, जैसे भागवतिक नाम देते हैं। ये नाम प्रभु की शरण से, प्रभु के दासत्व से युक्त है। और जब हृदय में यही दासत्व उतर जाता है तो यमराज थर्राते हैं, उसकी तरफ देख नहीं सकते, यमदूत उसकी तरफ देख नहीं सकते, जो भगवत दासत्व की ठसक में हमारे माई श्यामाजू को राज, यमराज देख भी नहीं सकते उसकी तरफ। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हों उनको पता होगा 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्पर तरा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा देव भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों का मंत्र है। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फल स्तुति में लिखा है भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। और हर व्याधि विनाशिनीम, इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम कृष्ण प्राणाधिका देवी तद अधीनो विभूर्यतः। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। कारण भगवान श्री कृष्ण राधा के अधीन हैं। ये रासेश्वरी भगवान रास बिहारी को अपने अधीन किए हुए हैं। इनके बिना भगवान की सत्ता ही नहीं है। कैसे, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जाता है शास्त्रों से जिससे ऐसे महामहिम महिमा को न जान करके हम इधर उधर भटकने लगते हैं, संकटों में फंस जाते हैं, हमारी बुद्धि संशयों में फंस जाती। संशय ही संकट है। श्री राधा के बिना भगवान की सत्ता ही नहीं। शिव से मात्रा हटा दो, शक्ति हटा दो, क्या बचा? 100। शक्ति लगाओ शिव। तो शिव और शक्ति को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेम और राधा, प्रेम बपू प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण और प्रेम का सर्वस्व सार राधा, प्रेमाधीन श्री लाल जी। राधा के बिना श्री कृष्ण की सत्ता ही नहीं। मैं राधा के बिना भगवान के बिना
मैं शक्तिहीन हूं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि श्री कृष्ण आराधकों की भी राधाजू से ही पूर्ण होती है। श्री राधा श्वेत चंपा कुसुम के सदस्य, गौरवर्ण, करोड़ करोड़ शारदी शशि के गर्भ का अपहरण करने वाली, एक साथ करोड़ करोड़ चंद्रमा शरद ऋतु के प्रकट हो तो उनकी भी चांदनी के गर्भ का अपहरण राधा मुखारविंद। श्री अंगों की असंख्य चंद्रमाओं की कांति झलमल झलमल हो रही है। शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान अधर बिंब के फल के सदस्य, कैसा सुंदर स्वरूप श्री राधा किशोरी का, और दिव्य नील साड़ी धारण किए हुए है। प्रसन्न मुखारविंद, मनमोहन के नेत्र इनके नेत्रों में अर्पित हैं। मुको तो भावती ठोर, प्यारे के नयनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नयनन के तारे। श्री स्वामिनी जी नमस्ते परमेशानि रासमंडल वासिनी, रासेश्वरी नमस्ते स्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिये, नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे, ब्रह्म विष्णवाद भीर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावनी रूपे षष्ठी मंगल चंडिके, नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी, मूल प्रकृति रूपाम त्वाम भजामः करुणार्णवाम, संसार सागरादस्मात् दुद्धराम दयाम कुरु। ये श्री रासमंडल वासिनी परम ईश्वरी श्री राधा जी है। बड़भागी है जो इनको नमस्कार करता है। ये रासेश्वरी कृष्ण प्राणाधिक प्रिय है, श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जितनी त्रिभुवन में मां है सब हमारी किशोरी जी के एक वात्सल्य समुद्र के एक अंश वात्सल्य से है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, कैसे ब्रह्मा विष्णवादिभिर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी। यही हमारी श्री जी के अंश से सरस्वती जी प्रकट हुई, यही हमारी श्री जी के अंश से सावित्री, दुर्गा, भगवती, अंबा, चामुंडा, कुष्मांडा ये सब प्रकट हुई। गंगा पद्मनी रूपे, यही अपने एक अंश से गंगा जी की रूप। षष्ठी मंगल चंडिके, यही देवी षष्ठी के रूप में, यही चंडिका के रूप में, यही मंगला देवी के रूप में। नमस्ते तुलसी रूपे, यही वृंदा रूपिणी है, यही तुलसी रूप। नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, इन्हीं के अंश से लक्ष्मी प्रकट। नमो दुर्गे भगवती, यही दुर्गा स्वरूप। नमस्ते सर्वरूपिणी, यही सब माताओं के रूप में है। मूल प्रकृति रूपा त्वाम, आपके ही अंश से मूल प्रकृति। भजामः करुणार्णवाम, हे करुणा मैं आपका मैं भजन करता हूं। संसार सागरा दस्मात् दुद्धराम दयाम कुरे, हे करुणामयी दया करो मैं संसार समुद्र से मुक्त हो जाऊं। अभी तो मांग है, अभी श्री जी के प्रेम वाली बातें ही बहुत दूर है। इसलिए ये कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णाल्हादिनी हमारी श्री स्वामिनी जो देवर्षि नारद जी भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश गए, तो जब महापुरुषों का मिलन होता है तो गूढ़ चर्चा होती है। भगवान शिव ने नारद जी से कहा क्या सुनना चाहते हो? बोले प्रभु आज जो जिस आनंद में आप मगन हो सुनाओ। भगवान शिव ने कहा यथा ब्रह्म स्वरूपस्य श्री कृष्ण प्रकृति परः, तथा ब्रह्म स्वरूपाचा निर्लिप्ता प्रकृते पराः, आविर्भावस्तिरो भावस् तस्याः कालेन नारद, नाकृत्रिमा च सा नित्या सत्य रूपा यथा हरि।
हम तुम्हें राधा जस सुनाते हैं। आज भगवान शिव कह रहे हैं, जैसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति से परम अतीत हैं, ऐसे ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता प्रकृति से अतीत ये श्री राधा है। नारद जब समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ उन्हीं के अंश से ये राधा किशोरी अवतार लेती है। हरि नित्य है, सत्य स्वरूपा है, तो ये राधा रासेश्वरी रम्या रामाच परमात्मनः रासोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रसूरपि सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। परमात्मा की परा देवी ये राधा है, ये रासेश्वरी, ये रम्या, ये रामा, ये कृष्ण कामिनी, रासोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधि देवी, और इन्हीं से महाविष्णु का प्रादुर्भाव होता है। ये महाविष्णु की भी जननी है। सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। ये ब्रह्म स्वरूप है, परम निर्लिप्त हैं, निर्लेप हैं, कोई भी प्राकृत गुण इनका स्पर्श नहीं कर सकता। ये परा है, ये वेदातीत तत्व है। नारद अंतरंगैस्तथा नित्य भूतैस्तैश्चिदादिभिः गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्यता से ही सबको चैतन्यता प्रदान कर रही है। जितनी शक्ति है जिसमें भी, जितनी जहां तक, वो सब इन्हीं से प्रकट है। और ये सबसे बिलग भी अत्यंत रहस्य है, गोपनीय है, इसीलिए इनका शास्त्रों में एक नाम गोपी कहा गया है। गोपना दुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये जो कृष्ण वल्लभा श्री राधा है, इनको गोपी कहा गया। क्यों? बोले गोपना दुच्यते, ये बड़ी रहस्यमयी है, ये बड़ी गोपन वस्तु है। श्री कृष्ण आराधना में जब कोई तन्मय होता है तब कृपा करके इस गोपन को खोलते, तब उसके हृदय में रहस्य जागृत होता है। ये श्री कृष्णमयी परा देवता हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाह्लाद स्वरूपिणी तथा सा प्रोच्यते विप्र ह्रादिनीति मनीष भी तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका। सातु साक्षान् महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु नैतयोर विद्यते भेदा स्वल्पोपि मुनि सत्तमो इयं दुर्गा हरिरुद्रः कृष्णः शक्र इयं शची सावित्री इयं हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरि बहुना किं मुनि श्रेष्ठ बिना ताभ्याम न किंचन चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत इत्थम सर्वम तयोरेव विभूतिम विद्य नारद ना शक्यते मया वक्तुम वर्ष कोटि सतैरपि। हे नारद जी, ये श्री कृष्णमयी श्री राधा परा देवता हैं। संपूर्ण लक्ष्मी इन्हीं के अंश से प्रकट है। ये श्री कृष्ण का मूर्तिमान आह्लाद है। मनीषी जन इन्हें आह्लादिनी कहते हैं। ये जो दुर्गादि शक्तियां हैं, तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यस त्रिगुणात्मिका। श्री राधा किशोरी के करोड़वें अंश के भी करोड़वें अंश से इनकी जितनी शक्तियां। ये कौन बोल रहा है? भगवान शिव बोल रहे हैं। किससे? देवर्षि नारद जी से। कहां? कैलाश में। तो भगवान नहीं जानते क्या? शिव जी दुर्गा जी को नहीं जानते? जैसे लोग कह लें तो तुम भी तो देवी का मूढ़मती है, बोले तुम भी तो देवी का कहते हो कि करोड़वें अंश। हम थोड़ी कहते महादेव, इसमें लिखा है महादेव आज। महादेव बोल रहे हैं तो दुर्गा कौन है? महादेव की अर्धांगिनी।
आधे अंग से प्रकट हुई वही देवी शक्ति है। क्या वो कह रहे हैं? तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका। दुर्गादि जितनी त्रिगुणात्मिका शक्ति है, तत्कला कोटि कोट्यंसा, करोड़वें अंश के करोड़वें अंश से हैं। सातु साक्षान महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु। श्री राधा के अंश से महालक्ष्मी और श्री कृष्ण के अंश से नारायण। मुनि श्रेष्ठ, थोड़ा भी भेद मत समझना हमारी बात में। श्री राधा के ही अंश से दुर्गा है तो श्री कृष्ण के अंश से मैं रुद्र हूं। श्री कृष्ण जब अपने अंश से इंद्र को प्रकट करते हैं तो सची के रूप में इन्हीं के अंश से, राधा के अंश से देवी सची प्रकट होती। जब ब्रह्मा के रूप से मेरे प्रभु श्री कृष्ण के अंश में ब्रह्मा जी, तो यही देवी सावित्री ब्रह्माणी के रूप में राधा जी के अंश से। जब श्री कृष्ण धर्मराज के रूप में तो इन्हीं के अंश से धूमोरणा के रूप में। और क्या कहा जाए नारद जी, तुमसे क्या बताऊं, चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। इनकी विभूतियों का वर्णन मैं यदि 100 करोड़ वर्षों तक करूं तो भी नहीं कर सकता, ऐसे राधा कृष्ण की अपार महिमा है। इसलिए अपने जो प्रिया प्रीतम के उपासक है, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब आनंदित रहें, पर सब वाणी का संयम करके प्रभु की चर्चा ऐसा गायन करे जिससे आह्लाद उत्पन्न हो। खूब नाम जप करो, अपने आनंद में उन्मत्त रहो।